भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। पंडित श्री लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री सुनामई। प्रथम दर्शन। मैं खुर्जा में श्री सेठ गौरी शंकर जी की पाठशाला में पढ़ाता था। एक दिन सायंकाल में एनआर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल पंडित चंडी प्रसाद के साथ बाहर टहलने के लिए गया। मार्ग में सुना कि उड़िया बाबा नाम के एक महात्मा आए हैं जो बड़े ही त्यागी हैं। मैं उक्त पंडित जी के साथ उनके दर्शनार्थ गया। स्वामी जी एक चटाई पर सिद्धासन पर बैठे थे। पास में मिट्टी का एक पात्र रखा हुआ था। कुछ बातचीत प्रारंभ ही हुई थी कि गौरी शंकर जी आ गए और स्वामी जी से घर पर भिक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। स्वामी जी ने कहा, मैं इसके लिए वचनबद्ध नहीं हूँ। भिक्षा के लिए जाते समय जहाँ भिक्षा मिल जाएगी वहाँ कर लूँगा। सेठ जी ने बग्घी भेजने के लिए कहा तो मना कर दिया और बोले, साधुओं को इस प्रकार भिक्षा के लिए प्रलोभित नहीं करना चाहिए। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उनके त्याग की दृढ़ता देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन जहाँ संस्कृत के विद्यार्थी भोजन बना रहे थे वहाँ जाकर भिक्षा कर ली और कहीं अन्यत्र विचरने के लिए चले गए। पुत्रदान। कुछ दिनों के पश्चात मैं वहाँ से अलीगढ़ धर्म समाज कॉलेज में पढ़ाने आ गया। एक दिन श्री स्वामी जी वहाँ आए और छात्रों से पूछने लगे, तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? छात्रों ने बतलाया कि उन्होंने शहर में एक मकान ले रखा है, वहीं गए हैं। आप कुछ देर बैठकर वहाँ से चले गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो छात्रों द्वारा मालूम हुआ कि श्री स्वामी जी आए थे और आपको याद करते थे। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अपने को धिक्कारने लगा कि स्वामी जी यहाँ आए और मैं उनके दर्शन न कर सका, अब क्या करूँ। इतने में श्री महाराज जी के प्रेमी पंडित गोपीराम जी से मालूम हुआ कि अभी बाबा धनीपुर के बाग में, जो अलीगढ़ से 2 कोस की दूरी पर है, ठहरे हैं। मैं प्रातःकाल ही वहाँ पहुँच गया। पंडित शिवराम जी ने बताया कि स्वामी जी तो मानो तुम्हारी ही प्रतीक्षा में बड़ी देर से टहल रहे हैं, जल्दी मिल लो। मैं जल्दी से दौड़ कर गया और स्वामी जी के चरण स्पर्श किए। अच्छा पंडित जी, तुम आ गए, यह कहते हुए आप चल दिए, मानो मुझे किसी एकांत स्थान को ले जा रहे हो। मैं तो ऐसा चाहता ही था। कुछ दूर चलकर सड़क के किनारे बैठ गए। मैंने अपना दुपट्टा बिछाना चाहा परंतु मना कर दिया। फिर छात्रों की संख्या और प्रबंध आदि के विषय में पूछा। इस प्रकार कुछ देर बातचीत हो लेने पर मेरे बिना पूछे ही आप बोले, कोई पुत्र है? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे, एक पुत्र तो होना चाहिए। ऐसे 2-3 बार कहा। मैंने इसे बाबा का आशीर्वाद समझा और ध्यान में रख लिया। घर लौटने पर गृहिणी से भी कहा। उसके ठीक 1 वर्ष पश्चात मेरे एक लड़का हुआ। वह अभी 3-4 महीने का ही था कि स्वामी जी पुनः अलीगढ़ पधारे। मैं बोहरे के बगीचे में दर्शनार्थ गया और चरण स्पर्श करते ही आप बोले, पंडित जी बच्चा अच्छा है? मैं हाँ कहकर बैठ गया और सोचने लगा कि स्वामी जी से बच्चा होने की बात किसने कह दी। अभी तो वह 3-4 महीने का ही हुआ है और इस बीच में मेरा मिलना भी नहीं हुआ इत्यादि। इसके 3-4 वर्ष बाद श्री स्वामी जी मानिक चौक में आए। वहाँ मेरी लड़की लड़के को लेकर गई। लड़के के चरण स्पर्श करने पर आप बोले, क्यों भाई, पंडित जी अच्छे हैं? कहाँ गए हैं? गोपीलाल ने पूछा कि आपने इस बच्चे को कैसे पहचाना? तो बोले, इसके चरण छूने के तरीके से मैंने जान लिया कि यह पंडित जी का लड़का है। मेरी शिथिलता और पुत्र शोक। अब लड़का 14 वर्ष का हो चुका था। मैं एक बार महाराज जी के दर्शनार्थ बांध पर गया। आप एक वृक्ष के पास खड़े थे। मुझे चरण स्पर्श करते देखकर कहने लगे, अरे पंडित आलसी हो गया। इसका और कोई तात्पर्य तो मैं नहीं समझ सका। केवल यह समझकर संतोष कर लिया कि पहले मैं गायत्री का जाप करता था, वह अब छोड़ दिया है। इसी से स्वामी जी ने ऐसा कहा। इसके 6 महीने बाद लड़के का देहांत हो गया। उस दुखित अवस्था में मैंने कर्णवास में जाकर स्वामी जी का दर्शन किया। मुझे शोकाकुल देखकर आप बोले, पंडित जी तुमको पुत्र का बड़ा शोक है। यह वाक्य आपने 2 बार कहा। मैं बोला, महाराज ऐसा तो मुझसे बहुतों ने कहा है। अब मुझे पुनः शोक न हो ऐसा कोई उपाय हो तो बतलाइए। यह सुनकर आप कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कठिन है। मैंने आग्रह पूर्वक कहा, कितना ही कठिन हो मैं अवश्य करूँगा, आप परीक्षा कर लीजिए। तब आपने मुझे वृंदावन आने की आज्ञा दी। साधन और शांति। कुछ दिनों बाद मैं वृंदावन पहुंचा। महाराज जी ने मुझे गुफा में ले जाकर सिद्धांत बतलाया और आज्ञा दी कि 3 महीने तक इसका अभ्यास करो। जब 3 घंटे का आसन सिद्ध हो जाए तब फिर आना। मैं लौट आया और पूरे 3 घंटे का आसन प्राप्त करके फिर पहुंचा। अब की बार श्री महाराज जी ने मेरी पसली में अंगुली से परीक्षा करके मुझे प्राणायाम बतलाया और 3 महीने बाद पुनः आने को कहा। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने से मुझे खुश्की बढ़ गई और हाथ
सूजे हुए से प्रतीत होने लगे। मैं फिर स्वामी जी के पास पहुंचा। अब की बार आपने उसकी औषधि बतलाई और आश्वासन प्रदान करते हुए केवल कुंभक का अभ्यास करने की आज्ञा दी। अभ्यास करते करते जब 10 मिनट से ऊंचा कुंभक हो गया तो भी मुझे शांति के दर्शन ना हुए। तब तक श्री महाराज जी ने अपनी ऐहिक लीला संवरण कर ली। इस घटना से मैं दुख से व्याकुल हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? एक दिन जब मैं बहुत व्याकुल हो रहा था, मुझे स्वप्न में महाराज के दर्शन हुए। आपने आज्ञा दी कि शरीर से पृथकता का अनुभव करते हुए अभ्यास करो, इससे शांति प्राप्त होगी। मैंने इस आज्ञा का पालन किया और उससे मुझे शांति एवं प्रसन्नता महसूस हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत दास जी सेहता, आगरा। प्रथम दर्शन। पंडित श्री शिवदयालु जी कभी कभी हमारे गांव की ओर आया करते थे। वे स्कूलों में प्रायः ब्रह्मचर्य पर भाषण किया करते थे। इससे उनके साथ मेरा परिचय हो गया। बचपन से ही संत महात्माओं में मेरी प्रीति सदा से रही है। बाग में वैष्णव संत प्रायः आया ही करते थे। पंडित शिवदयालु जी कभी कभी कहा करते थे कि मैं तुम्हें एक ऐसे महात्मा के दर्शन कराऊंगा जैसा तुमने कभी ना देखा होगा। उनके इन वाक्यों से मेरे मन में श्री महाराज जी के दर्शनों की उत्कंठा जागृत हुई। जाड़े की ऋतु थी। पंडित शिवदयालु के साथ गजाधर सिंह और श्री महाराज जी के दर्शनार्थ रामघाट गए, परंतु वे हमारे पहुंचने से पूर्व ही दवतरा चले गए थे। अतः हम लोग बिहारी लाल को साथ ले वहाँ से दबतरा चले गए। वहाँ एक आम के बगीचे में आम्र वृक्ष के नीचे मूर्तिमान शांत रस के समान मैंने श्री महाराज जी के दर्शन किए। वे समाधिस्थ योगीराज के समान निश्चल आसन से विराजमान थे। भाषण बहुत कम करते थे। किसी ने कोई प्रश्न किया तो संक्षेप में सारगर्भित उत्तर देकर मौन हो जाते थे। मेरे सामने ही किसी विभाग के एक अफसर ने आपसे कुछ प्रश्न किया। उसका उत्तर श्री महाराज जी ने थोड़ी ही में उनके घर की अप्रकट बातें बताते हुए इस ढंग से किया कि वे चकित रह गए और मेरे चित्त पर भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। जिस समय वहां पहुंचकर हम लोगों ने श्री महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया, उसी समय मुझे देखकर वे बोले, यह लड़का कौन है? पंडित शिवदयालु ने उत्तर दिया, श्री भगवान, यह वही लड़का है जिसके यहाँ मैं जाया करता था। तब श्री महाराज जी बोले, इसको पहले क्यों नहीं मिलाया? रात्रि को शयन के समय मैंने प्रार्थना की, महाराज जी कभी हमारे यहाँ पधारने की कृपा करें। तब आप बोले, अरे मुझे तो वह स्थान बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ अवश्य चलूँगा। मुझे उस समय ऐसा भान हुआ मानो वहीं से आप उस स्थान को देख रहे हैं जो सर्वथा सत्य ही था। दूसरे दिन जब आप दबतरा से नरवर को चले तो मैंने देखा कि सैकड़ों स्त्री पुरुष रोते हुए आपके साथ चल रहे हैं। लौटाने पर भी कोई लौटना नहीं चाहता। इस दृश्य का मेरे चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दबतरा में ही मुझे श्री महाराज जी ने आज्ञा दी कि तुम समर्थ गुरु श्री रामदास जी का दासबोध अवश्य पढ़ना। पर पता भूल जाने से मैं उसे ना मंगा सका। ठीक 1 वर्ष पश्चात जब मैंने हाथरस में आपके दर्शन किए तो मुझसे यह पूछे बिना ही कि तुमने दासबोध मंगाया या नहीं, आप निश्चयात्मक शब्दों में बोले, अरे तुमने दासबोध नहीं देखा? मैंने कहा, महाराज जी मैं उसका पता भूल गया। बोले, अरे उसका पता क्या है? चित्रशाला प्रेस, पूना। मैंने वहीं से पत्र लिखा और पुस्तक आ गई। उसका स्वाध्याय करने से मेरे जीवन की अनेक ग्रंथियाँ खुल गईं। इसके कुछ वर्ष पीछे की बात है। मेरे यहाँ वर्षा नहीं हुई, दुर्भिक्ष पड़ गया। आर्थिक संकट के कारण मेरा चित्त चिंतित रहता था। एक दिन मैंने दासबोध उठाया और स्वाभाविक ही उसे खोला। जो सामने आया उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जो भविष्य में आने वाली विपत्ति को याद करके दुखी होता है वह भी एक मूर्ख है, उसका भगवान में विश्वास नहीं है। इस प्रसंग को पढ़कर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मेरी चिंता जाती रही और संकट के दिन निश्चिंत अवस्था में बीत गए। सेहता में दुर्दैव से मेरे पिताजी का पहले कुछ ऐसे साधकों से संपर्क हो गया था जिनके कारण साधुओं के प्रति उनकी अश्रद्धा हो गई थी। इसके अतिरिक्त उन्हें तंबाकू का अत्यंत व्यसन था। दालान में 3-4 हुक्के सदैव टंगे रहते थे। ब्राह्मणों का अलग, ठाकुरों का अलग, अहीरों का अलग और अपना अलग। प्रतिदिन सब मिलाकर प्रायः 1 सेर तंबाकू का खर्च था। उनका दालान क्या था, मानो तंबाकू का अड्डा था।
इधर श्री महाराज जी तंबाकू पीने वालों से इतनी घृणा करते थे कि उनसे अपने चरण भी स्पर्श नहीं कराते थे। रात्रि के समय अंधकार में भी यदि कोई तंबाकू पीने वाला आ जाता तो वे कह देते, अरे कौन तंबाकू पीने वाला आ गया, मेरा जी घबराता है। श्री महाराज जी को मैं अपने यहाँ लाने के लिए अत्यंत लालायित था, परंतु पिताजी की दशा देखकर डरता था। आखिर दिसंबर सन 1925 को दबतरा वाली प्रार्थना के अनुसार सन 1927 ईस्वी में आप मेरे यहाँ सेहता पधारे। आपके आगमन से मुझे जो हर्ष हुआ उसका क्या वर्णन करूं। विचित्र बात तो यह हुई कि मेरे पिताजी भी, जो संतों में बहुत अश्रद्धा करने लगे थे, आपसे बड़ा प्रेम करने लगे। उनका तंबाकू का गढ़ भी टूट गया। पिताजी की आयु इस समय प्रायः 95 वर्ष की थी, किंतु श्री महाराज जी के दर्शन, भाषण और सत्संग का उन पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि इस अत्यंत वृद्धावस्था में भी उन्होंने तंबाकू को ऐसा त्यागा कि बाद में यदि उनके पास बैठकर कोई तंबाकू पीने लगता तो वे यह कहकर उसे हटा देते कि मुझे इसकी गंध नहीं सुहाती। इस घटना से मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के वचन याद आते हैं, जिसके दर्शन और भाषण मात्र से दुर्गुण छूट जाएं, वह उत्तम भगवत भक्त है। इन्हीं दिनों मास्टर चिरंजी लाल भी अपनी मास्टर मंडली के साथ आए। पहले ये आर्य समाजी थे, सनातन धर्म से इनका कट्टर विरोध था, किंतु श्री महाराज जी ने प्रथम मिलन में ही उन पर ऐसी कृपा की कि वे सदा के लिए आपके ही हो गए, और उसके परिणाम स्वरूप आज हम उन्हें संत रूप में देखते हैं। सेहता में श्री महाराज जी ने रामायण मंडल और संकीर्तन मंडल की स्थापना की। सब बालकों को नित्य प्रति रामायण का पाठ तथा संकीर्तन करने की आज्ञा दी। विशेष व्यक्तियों को गीता पाठ भी बतलाया। इससे सत्संगादि में हम लोगों की अच्छी रुचि बढ़ी। उन दिनों लड़ने लड़ाने में विशेष रुचि लेने के कारण हम लोग घी दूध का सेवन अधिक करते थे। पाव डेढ़ पाव घी और सेर डेढ़ सेर दूध नित्य के भोजन में रहता था। श्री महाराज जी ने यह घी दूध का सेवन कम करा दिया। यहाँ की संकीर्तन मंडली कर्णवास, रामघाट आदि स्थानों में भी जहाँ कहीं उत्सव होता था जाती थी। एक बाल मंडली को भी स्थापना की गई थी, जिसमें डालचंद और बंगाली आदि बालक थे। एक बार श्री महाराज जी ने हमसे श्री रामायण जी के 108 पाठों का नियम कराया और आज्ञा दी कि जिसकी जिस वस्तु में सबसे अधिक रुचि हो, 1 वर्ष के लिए वह उसी वस्तु को छोड़ दे। उन दिनों हमें मीठा अधिक प्रिय था, अतः 1 वर्ष के लिए मीठा खाना छुड़वा दिया। इसके सिवा गद्दे पर सोना और रजाई ओढ़ना भी छुड़वाया। सेहता में दूसरी बार सन 1931 के चैत्र मास में श्री महाराज जी सेहता पधारे और यहाँ प्रथम बार रामनवमी का उत्सव मनाया गया। इससे पूर्व एक पंडित जी के साथ रामायण के विषय में कुछ विवाद हुआ करता था। पंडित जी कहते थे कि रामायण एक उत्कृष्ट काव्य है और मेरा पक्ष था रामायण मंत्र रूप है। उसकी चौपाइयों का जप करके अनेकों भक्तों ने फल प्राप्त किए हैं, वह काव्य नहीं है। एक बार कुछ भावुक भक्तों के समक्ष यह विवाद हुआ, उन्होंने भी मेरे ही मत का समर्थन किया। इससे पंडित जी कुछ संकुचित हो गए। जब श्री महाराज जी पधारे तो उन्होंने उनसे भी यही प्रश्न किया। उत्तर में श्री महाराज जी ने दोनों ही बातों का समर्थन किया। वे बोले, साहित्यिकों के लिए रामायण एक उच्च कोटि का काव्य है और भक्तों के लिए वह मंत्र रूप है। पंडित जी ने पूछा, सच्ची बात क्या है? महाराज जी ने कहा, दोनों ही बात सच है। तब पंडित जी ने हम दोनों के विवाद की बात स्पष्ट कह दी। उनके चले जाने पर श्री महाराज जी ने मुझसे एकांत में जो वचन कहे वे स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य हैं। मेरे चित्त पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे बोले, तू भक्त बनता है और जीत चाहता है। भक्त का स्वभाव तो ऐसा होता है कि उसके पास जो कोई जिस अभिलाषा से आता है उसकी वही कामना वह पूरी कर देता है। तुमसे पंडित जी विवाद में जीत ही तो चाहते थे, उनकी इच्छा के विपरीत तुमने उन्हें जीतने की इच्छा क्यों की? विवाद में जीतने पर तुम्हें अभिमान होगा और उन्हें दुख। यह क्या भक्त का लक्षण है? मेरे हृदय ने स्वीकार किया कि श्री महाराज जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है। इस द्वितीय आगमन में श्री महाराज जी ने नए बगीचे की नींव डाली। इस बाग को लगाने की आज्ञा आपने मुझे अनूप शहर में दी थी। मैंने उसे स्वीकार भी कर लिया था, परंतु घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। बाग लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी और पैसा मेरे पास था नहीं। यह बात मैंने वहाँ प्यारे लाल जी से कही थी। वे बोले, जब महाराज जी ने आज्ञा दी है तो बाग लगा हुआ है समझो, पैसे की चिंता छोड़ो। ऐसा हुआ भी। घर आने पर मुझे अप्रत्याशित रूप से 2000 रुपये प्राप्त हो गए।
जिस कुएं का श्री महाराज जी ने जो मुहूर्त किया उसका जल अत्यंत मीठा निकला। वह 1 सप्ताह में ही तैयार हो गया और बाकी सब वृक्ष भी थोड़े ही दिनों में फल देने लगे। जिस दिन श्री महाराज जी जाने लगे, पिताजी ने उन्हें आत्मसमर्पण किया और फिर हम तीनों भाइयों को भी उन्हें समर्पित कर दिया। हम सबके सिर पर हाथ फिरवाया और कहा, महाराज जी अब मैं अधिक दिन नहीं जीऊँगा, ये सब बालक आपके हैं, आपको समर्पित हैं। इसके 2 महीने पश्चात पिताजी का देहांत हो गया। श्री महाराज जी के विदा होने के पश्चात उन्होंने सांसारिक चर्चा एकदम छोड़ दी और अंत में श्री महाराज जी तथा भगवान का चिंतन करते हुए प्राण परित्याग किया। इस बार श्री महाराज जी ने लगातार 45 दिन तक मेरे ही घर भिक्षा की। यह उनकी अपार अनुकंपा थी। सामान्यतः वे 1-2 दिन से अधिक किसी के घर भिक्षा नहीं करते थे। एक बार सेहता में लगातार 1.5 मास तक सत्संग एवं कथा कीर्तन का क्रम रहा। लोगों ने श्री महाराज जी के दर्शन और संभाषण का अनुपम लाभ उठाया और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अनेकों नर नारी भजन ध्यान आदि में प्रवृत्त हुए। अब जब वे जाने लगे तो विदाई का अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। विशारद जी आपको मिढ़ाकुर ले जा रहे थे। साथ में 15-20 साधु संत और भक्तजन थे। उस समय ठीक वैसा ही दृश्य बन गया जैसा श्री वृंदावन से अक्रूर द्वारा श्याम और बलराम को मथुरा ले जाते समय बना था। अनेकों व्यक्ति रुदन कर रहे थे और अनेकों मूर्छित पड़े थे। सारा गांव घरों को सूना छोड़कर आपके पीछे लग गया। किसी को घर लौटने की सुधि नहीं थी। गांव से 1 मील तक सभी लोग रुदन करते आपके पीछे चले गए। यह दृश्य देखकर पथिक लोग स्तंभित रह जाते। आखिर सबको विलाप करता छोड़ आप मिढ़ाकुर चले गए। लोग अपने अपने घरों को लौटे। सबका हृदय सूना सूना हो गया और चित्त व्याकुल। जैसे तैसे रात्रि व्यतीत कर प्रातःकाल हम लोग मिढ़ाकुर पहुँचे। वहाँ श्री महाराज जी का पूजन किया और दिन भर ठहर कर सायंकाल को पुनः सेहता लौटे। इसके पश्चात सन 1936 में तीसरी बार श्री महाराज जी सेहता पधारे थे। उस समय प्रायः 1 मास तक आप वहाँ विराजे। कुछ स्मरणीय प्रसंग। एक बार हम लोग बांध के उत्सव में गए। वहाँ श्री महाराज जी ने मुझे तथा गजाधर सिंह आदि कुछ साथियों को श्री गंगा जी में खड़ा करके मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी इस संपुट के साथ श्री रामचरितमानस के 108 पाठ करने का संकल्प कराया। इस पाठ के फलस्वरूप मुझे स्वप्न में श्री हनुमान जी और श्री विश्वनाथ जी के दर्शन हुए। इसके पश्चात मेरी माता जी बीमार हो गई। तब श्री महाराज जी ने मुझे सूचना भेजी कि माता की सेवा शुश्रूषा खूब करना, परंतु चिंता न करना, अब उसका शरीर नहीं रहेगा। ठीक वैसा ही हुआ। माताजी स्वर्ग सिधार गई। इस प्रकार की अनेक घटनाओं से मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री महाराज जी को भविष्य की घटनाओं का ज्ञान हो जाता था। एक बार श्री महाराज जी बुलंदशहर से खुर्जा जा रहे थे। अनेकों भक्त साथ थे, मैं भी था। रास्ते में नहर के किनारे बैठे थे। मैंने कुछ प्रश्न किए, आपने उनके उत्तर दिए और फिर बोले, जो गुरु से प्रश्न करता है वह गुरु को जीव समझता है। भक्त को प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं, इष्ट देव स्वयं उसके हृदय में उत्तर देकर समाधान कर देते हैं। उसी समय मैंने निश्चय किया कि अब आगे मैं श्री महाराज जी से प्रश्न नहीं किया करूँगा। उसके बाद वे ऐसी लीला करते कि जब मेरे मन में कोई प्रश्न उठता और मैं उनके पास जाता पर पूछता कुछ नहीं, तो उसी समय उपस्थित समाज में से कोई व्यक्ति मेरे मन के प्रश्न को ही पूछ बैठता और श्री महाराज जी उसका उत्तर देकर मुझसे पूछते, क्यों भगवत दास, ठीक है ना? मेरे मन का समाधान हो जाता। अब उन्हें क्या उत्तर देता? उनकी योग शक्ति की महिमा सुनकर मुस्कुरा देता और चकित हो जाता। ऐसी घटनाएं 10-20 बार नहीं, सैकड़ों बार हुई हैं। ऐसी योग शक्ति अन्यत्र मिलनी कठिन ही है। एक बार मुझे संग्रहणी की बीमारी हुई। दवा बहुत की परंतु अच्छा ना हो सका। उसके कारण कई महीने तक श्री महाराज जी के पास भी ना जा सका। सोचता रहा अच्छा होने पर ही दर्शन करूंगा। रुग्णावस्था में वहां जाने से तो सेवा करने के स्थान में सेवा लेनी ही पड़ेगी। अंत में मेरे गांव के एक भक्त द्वारा श्री महाराज जी ने कहलाया, वह दवा करके अच्छा होना चाहता है। दवा करके क्या आज तक कोई अच्छा हुआ है? इसे श्री महाराज जी की आज्ञा समझकर मैं उसी अवस्था में वृंदावन पहुंचा। वहां मुझे भंडार के निरीक्षण की सेवा मिली। श्री महाराज जी अपने हाथ से मुझे जो प्रसाद दे देते थे वही मैं पा लेता था। बस तभी से धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा और कुछ ही दिनों में मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। अनूप शहर में श्री महाराज जी के एक प्रेमी भक्त थे। उनका अंतिम समय समीप आया। श्री महाराज जी ने उनसे पूछा, तुम्हारे मन में कोई संकल्प तो नहीं है? भक्त ने कहा, महाराज जी
अमुक व्यक्ति के इतने रुपए मेरे ऊपर ऋण हैं, इसी बात का ख्याल है। श्री महाराज जी ने उस ऋणदाता को वहीं बुलाया और बोले, तू आज अपना ऋण मुझे दे दे, इसका भार मुझ पर है। और फिर ऋणदाता से कहा, तुम्हारे इतने रुपए का ऋण आज से मुझ पर है, इसे मैं दूंगा। इसके कुछ दिनों बाद उस भक्त का देहांत हो गया। इस प्रकार स्वयं कष्ट उठाकर भी आप भक्तों का दुख दूर कर देते थे। पहले मैं मुकद्दमों में बहुत उलझा रहता था। श्री महाराज जी खुर्जा में विराजमान थे। मैं उनके दर्शनार्थ गया। आप बोले, भगवत दास, तुमने बहुत मुकदमे जीते हैं, 2-1 हारा भी। अब कब तक मुकदमे लड़ता रहेगा? यह मानव जीवन दूसरों से लड़ते रहने के लिए थोड़ी ही है। मैंने कहा, महाराज जी, मैं किसी से मुकदमा लड़ने की नीयत नहीं रखता, पर लोग लड़ा भिड़ा देते हैं। गांव में एक पटवारा ऐसा है कि उसने घर घर में फूट डाल रखी है। यदि वह बदल जाए तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाए। तब आप बोले, अरे वह तो बदल जाएगा। फिर मैंने सोचा, यदि श्री महाराज जी की ऐसी ही आज्ञा है तो आज से ही मुकदमेबाजी क्यों न छोड़ दी जाए। श्री महाराज जी की बात सच हुई। वह पटवारी मेरी अनुपस्थिति में ही बदल गया। तब से सामान्य बातों के सिवा मुकदमेबाजी की नौबत कभी नहीं आई। एक बार श्री महाराज जी बोले, भगवत दास, मुझे खिलाने वाले बहुत तंग करते हैं। मैंने कहा, आपको आग्रह कराकर खाने की आदत पड़ गई है। आप हर एक चीज़ को मना कर देते हैं। जो चीज़ अनुकूल हो, पसंद हो, उसे बता दिया करें तो खिलाने वाले जान जाएंगे कि अमुक चीज़ अनुकूल है और अमुक चीज़ प्रतिकूल, फिर वे आग्रह नहीं करेंगे। तब आप बोले, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं भगवान को साक्षी करके कहता हूँ कि मुझे किसी भी पदार्थ को खाने की रुचि नहीं होती। पहले साग खाने की रुचि अवश्य हुआ करती थी। तब मैंने भगवान से प्रार्थना की और वह रुचि भी जाती रही। तात्पर्य यह है कि आपका खान पान का व्यवहार परीक्षा से ही होता था। लीला संवरण के बाद संवत 2005 विक्रम की चैत्र कृष्णा 14 को श्री महाराज जी ने लीला संवरण की। उसके 5 वर्ष पीछे की बात है। बाग में जल की कमी रहती थी, इसलिए कुएं में जल के लिए इंजन लगाने का संकल्प हुआ। फाल्गुन संवत 2010 की शिव त्रयोदशी को इंजन लगाने का कार्य पूरा हुआ और प्रथम जल निकला। मैंने उस जल को श्री महाराज जी के भाव से शिव जी पर चढ़ाया। उसी रात्रि को स्वप्न में श्री महाराज जी ने दर्शन दिया और बोले, भगवत दास, अब तू क्या चाहता है? उस समय आप बड़ी प्रसन्न थे और रोमांचित हो रहे थे। उन्हें प्रसन्न देखकर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई और रोमांच हुआ आया। मैंने कहा, भगवान, मैंने तो केवल आपके श्री चरणों का आश्रय चाहता हूँ और किसी लौकिक वस्तु की मुझे इच्छा नहीं है। इससे भी पहले की एक घटना है। श्री महाराज जी को लीला संवरण किए 3.5 वर्ष हो चुके थे। सन 1952 के आश्विन मास में मेरा लड़का प्रेमचंद बीमार पड़ा। उसे 3 बीमारियां एक साथ घेरे हुए थी। हर समय बुखार बना रहता था। 10-10, 15-15 मिनट पर दस्त आते थे और बार बार मूर्छा हो जाती थी। मैं डॉक्टरी चिकित्सा करा रहा था, परंतु उस पर दवा का कोई प्रभाव नहीं होता था। देखते देखते 10-12 दिन के भीतर प्रेमचंद एकदम चारपाई से लग गया। शौच आदि भी उसे चारपाई पर ही कराना पड़ता। घर के सभी लोग अत्यंत चिंतित थे। होते होते एक दिन हालत बहुत बिगड़ गई। आधी रात तक सारा परिवार उसकी चारपाई को घेरे बैठा रहा। सबको यही आशंका थी कि प्रेमचंद के लिए आज की रात निकलनी कठिन ही है। जब हम एक बार भी श्री भगवान या किसी संत को आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर यह आवश्यक नहीं होता कि उनसे प्रार्थना करने पर ही रक्षा हो। वे बिना प्रार्थना किए भी रक्षा करते ही हैं, और जब प्रार्थना करने पर भी रक्षा ना हो तब उसे अपना कर्म फल भोग ही समझना चाहिए। श्री भगवान या संत की कृपा पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की वह काली रात्रि हमारे परिवार के लिए काल रात्रि बनी हुई थी। ऐसे विकट अवसर पर दयामय प्रभु ने स्वयं ही कृपा की। प्रणतारति हर बिरद संवारा। यह किस प्रकार सो सुनिए। रात्रि के 4 बजे का समय था। प्रेमचंद को श्री महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। वे आकर आपके सिरहाने खड़े हो गए और उसके सिर पर कर कमल फिराते और स्वाभाविक मधुर वाणी में बोले, बेटा प्रेम, तू घबरा गया? देख, घबरा मत। दरवाजे पर मुखिया वैद्य खड़ा है, इसका इलाज करा, उससे तो अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर प्रेमचंद गदगद हो गया और उसे रोमांच हुआ आया। उसने दरवाजे की ओर देखा तो उसे मुखिया जी खड़े दिखाई दिए। इतना कहकर श्री महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए और प्रेमचंद का ध्यान टूट गया। उसने स्वप्न का सारा वृत्तांत मुझे बताया। प्रातःकाल होते ही मैंने एक आदमी को आगरे भेजा और उनसे स्वप्न की बात सुनाकर तुरंत पधारने को प्रार्थना की। मुखिया जी कुछ औषधियाँ लेकर तुरंत आए और मुझसे पूछा, आज किस रोग की दवा दूँ? मैंने कहा, सबसे पहले मूर्छा रोकने की दवा दीजिए, इससे सब घबराते हैं।
उन्होंने दवा दी और 24 घंटे के अंदर उसे मूर्छा आना बंद हो गई। दूसरे दिन मुझसे उसी प्रकार पूछकर उन्होंने दस्त बंद करने की दवा दी और 24 घंटे में उसके दस्त आने बंद हो गए। इसी प्रकार तीसरे दिन बुखार की दवा दी गई और केवल एक दिन में उसका ज्वर निश्शेष हो गया। इस तरह 3 दिन में ही एक एक दवा से क्रमशः उसके तीनों रोग निवृत्त हो गए। तीसरे दिन की रात को प्रातः 4 बजे स्वप्न में श्री महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए और कहा, अरे भगवत दास, आज मुझे यहाँ 3 दिन हो गए हैं, अब मैं जाता हूँ। मैंने पूछा, महाराज जी कहाँ जाएंगे? बोले, मैं पुष्कर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह अंतर्धान हो गए और मेरा स्वप्न भंग हो गया। श्री महाराज जी की यह अपार अनुकंपा और उनकी कृपामयी मूर्ति आज आंखों में आंसू लाने का ही काम करती है। जगत में अनेकों संत महात्मा हैं, वे सभी पूजनीय हैं, पर अपने हृदय की तो दशा ऐसी है कि कहीं भी जाने को मन नहीं होता और जाता हूँ तो मन नहीं लगता। लोग न जाने क्या सोचते होंगे, परंतु अपने हृदय की तो बार बार यही ध्वनि निकलती है, देव देखी तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को, अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो, केहि खगेश रघुपति समलेखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।